नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मनमोहन शर्मा और आप लोगों का विक्ट्री फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस बार आरएएस का नोटिफिकेशन निकलने के कुछ दिनों बाद ही इनफैक्ट एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की प्रोसेस के साथ ही आरएएस प्री की डेट अनाउंस कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब आरपीएससी आप लोगों के साथ, अब जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ 2020 मैच खेलने के मूड में है। तो इसलिए अब आप लोगों को भी अपनी 2020 की रणनीति के साथ ही इस प्रारंभिक परीक्षा में उतरना है। तो इसलिए कम समय में हमें प्रारंभिक परीक्षा कैसे पास करनी है, उसके लिए आज मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ा। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रारंभिक परीक्षा जब तक हम लोग पास नहीं करेंगे तब तक हम इस एग्ज़ाम के कंपटीशन में नहीं होते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा जो आरएएस प्री है वो आरएएस मेंस के लिए एक आपका बेस्ट टिकट का रूप उसके रूप में काम करता है। अर्थात आपको मेंस आंसर में या मेंस के एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट होने के लिए आपको आरएएस प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना जरूरी है। और आप लोग देखोगे कि आरएएस 2013, 2016 और 2018 इसमें जो कट ऑफ रही है, ठीक है, या पेपर का जो ट्रेंड रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से अधिक कट ऑफ नहीं गई है। और अधिक कट ऑफ नहीं जाने का मेन जो रीजन रहा है वो है पेपर्स का लेवल। इनफैक्ट हम लोग बात करें तो जो शुरुआत में आरएएस 13 बदले हुए ट्रेंड के साथ में बात कर रहा हूं, तो जो आरएएस 2013 प्रारंभिक परीक्षा की यदि मैं बात करूं तो उसकी कट ऑफ लगभग 52-60 मार्क्स पर थी। ठीक है, 52-60 मार्क्स पर थी शुरुआत में। तो इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जब ट्रेंड बदला था एग्जाम का तो उसके ओरिएंटेड लोगों की तैयारी बेहतरीन नहीं थी। तो इस कारण से कट ऑफ इतनी कम चली गई। हालांकि आरएएस 2016 में कट ऑफ थोड़ी बढ़ी और उसके बाद आरएएस 2018 में भी इस कट ऑफ में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिली है। और लास्ट टाइम यदि आप कट ऑफ की बात करूं मैं तो 76 मार्क्स के अराउंड ये कट ऑफ थी। तो यहां पर आने का और चर्चा करने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमें आरएएस 2021 का, ठीक है, आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 को कम समय में कैसे पास करना है। इसका मतलब हमें अब हमारा ये जो टाइम है ये उन पोर्शंस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, सिलेबस के उन टॉपिकों पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, उनको हमें अच्छे से पढ़ना है जहां से रिक्यूरिंग पैटर्न पर बार बार आवर्ती होती है प्रश्नों की, जहां जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है और जहां से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस कड़ी में, इस श्रृंखला में मैं आपसे बात कर रहा था कि अब जो आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 लिस्टेड है उसकी डेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 27-28 अक्टूबर डाल दी है। तो इसका मतलब अब हम लोग बात करें तो हमारे पास इफेक्टिवली 50 डेज का ही टाइम बचा है। इफेक्टिवली हमारे पास अब कितने डेज बचे हैं? 50 डेज। अब देखिए, मैं ये 50 डेज क्यों बोल रहा हूं? मैं ये 50 डेज इसलिए बोल रहा हूं कि यदि आज की तारीख से देखें तो आज कितनी तारीख हो गई? 22। ठीक है, 22 अगस्त हो गई आज, 8 दिन अगस्त के, ठीक है, 9 दिन। और सितंबर के 30 डेज, ठीक है, कितने हो गए? 38 प्लस आपके 27 डेज किसके? सितंबर के, सॉरी, सितंबर के आपके 30 डेज, अगस्त के आपके 8 डेज और प्लस 27 डेज आपके किसके? अक्टूबर के। तो ये हो गए लगभग 65, अर्थात 2 मंथ। यहां पर 65 डेज है, लेकिन मैंने आपको इफेक्टिवली कितने बताए? 50 डेज। 50 डेज में बताता हूं क्यों बताए मैंने, क्योंकि आप लोगों में से जो सीरियस एस्पिरेंट है और जिनको ये एग्जाम क्रैक करना ही है, पूरी एनर्जी लगा रखी है उन्होंने,
पूरी स्ट्रेटेजी से साथ वो चल रहे हैं, तो उनको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट एटलीस्ट कम से कम आप 15 मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। क्योंकि 15 मॉक टेस्ट देने से आपकी जो कमियां हैं वो आपके सामने आएगी। आप पेपर में जहां गलतियां करते हैं एग्जाम हॉल में जाकर, वो गलतियां यदि आप पहले ही पकड़ पाएंगे, उनको दुरुस्त कर पाएंगे, तो मेरा वायदा है, मेरा विश्वास है कि आप लोग मेन एग्जाम हॉल में वो गलतियां नहीं करेंगे और अपना आपका जो स्कोर है, ठीक है, अपना जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन होगा। तो इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट से यही कहता हूं कि हमेशा कोशिश करिए कि आपकी गलती मेन जो आपका एग्जामिनेशन है या मेन जो युद्ध स्थली है उसमें पहुंचने से पहले ही आपको पता हो और उस पर आप लोग काम कर चुके हो, या उन कमियों का आपको पता हो तो उनके संबंध में आप लोग सतर्क रहें। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये 15 टेस्ट देने के क्या फायदे मिलेंगे आपको। फिफ्टीन टेस्ट जो होंगे इसके लिए आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। ये 15 टेस्ट आपके ऐसे हो, अच्छे लेवल के हो, ठीक है, या अच्छे इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, या अच्छे जो मॉक पेपर आते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं, उसके हो सकते हैं। हालांकि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर बना रहे हैं जो आप लोगों के बीच में लाएंगे, और प्लस ही जो ये विक्ट्री फाउंडेशन, अवनी ऐप और डीएलएस है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक आरएएस विद आरएएस प्रोग्राम चलने जा रहा है जिसमें एक कॉमन टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। जो इसमें आप लोग मेन ध्यान रखें इस टेस्ट के साथ कि आप जिन टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करें तो वो टेस्ट पेपर आपके क्या हो, पूर्व के प्रश्न पत्र, पूर्व के प्रश्न पत्रों के अनुरूप हो, अनुरूप हो। क्योंकि जब मैं बाजार में जो मॉडल टेस्ट पेपर चलते हैं उनको उठा के देखते हैं हम लोग, तो पाते हैं कि जो अलग एग्जाम है जैसे पुलिस, पटवार, रीट, उन सबके क्वेश्चन उठाकर आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा के मॉडल टेस्ट बना दिए गए हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि पेपर का ट्रेंड क्या है, या फिर अगर टेस्ट जो मॉडल टेस्ट हो वो 2013, 2016 और 2018 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके पैटर्न पर है तो ही हमारे काम के हैं, अन्यथा वो हमारे काम के नहीं हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि ऐसे पेपर्स के साथ अभ्यास नहीं करें जो हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर हमने 98 से लेकर 2012 तक के क्वेश्चन भी सारे निकाल लिए हैं। वो अच्छा ही है आपकी, अगर आपके पास समय है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है और आपको कम समय में अच्छा एफर्ट डालना है, आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है, तो आप 2013 के बाद के पेपर्स का अच्छे से इवोल्यूशन करके जाइए, अच्छे से मूल्यांकन उनका करके जाइए, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि एग्जामिनर किन किन टॉपिकों से ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, प्लस हमारी गलतियां कहां कहां पर होती है, प्लस हम 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसमें इस टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करते वक्त हमें सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि हमारे जो मॉक टेस्ट हो वो हमारे किस पर आधारित हो, वो हमारे जो ट्रेंड है एग्जाम का, जो सिलेबस है, सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए, प्लस जो ट्रेंड है एग्जाम का, पिछले जो पेपर्स हैं उन पर आधारित होने चाहिए। और हम लोग जो टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं उसके पीछे फिलॉसफी और पूरी स्ट्रेटेजी यही है कि आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो और प्लस आरएएस 2013, आरएएस 2016 और आरएएस 2018। इट मींस जो आपका सिलेबस और ट्रेंड चेंज हुआ है एग्जाम का उस पर बेस ही वो करवाया जाए। अब देखिए दूसरा फायदा क्या रहेगा आपको, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। अब मैं आपको फायदे गिनाता हूं ये 15 टेस्ट लिखने के, ठीक है, इसके लाभ क्या मिलेंगे आपको। जिस आदमी ने अगर 15 टेस्ट सीरियसली दिए और जिसका स्कोर एटलीस्ट 40%, इट मींस कि 200 में से जिसको 80 नंबर तक आए, ठीक है, तो वो अपने आप को ये मान लीजिए सुरक्षित समझे। हालांकि सुरक्षित कहने का मेरा ये यहाँ इंटेंशन नहीं है कि उसे पढ़ाई नहीं करनी है,
मेरा इंटेंशन ये है कि वो ये समझे कि वो तैयारी में बने हुए हैं और जिस प्रकार का पेपर आने वाला है आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में उसे वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसके 3 लाभ मिलेंगे आपको टेस्ट लिखने के, जो मॉक टेस्ट है वो अटेंड करने के। एक तो सबसे पहले आपका जो डर है, ठीक है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे, ठीक है, जब आप मेन लड़ाई में उतरेंगे तो ही तो आपका टेस्ट के प्रति जो डर है, ठीक है, एग्जाम के प्रति जो डर है वो निकलेगा। और ये डर अगर आपका एक बार निकल गया तो मेरा विश्वास मानिए कि हम लोग अनुमान से भी 1-2 क्वेश्चन अगर करते हैं तो वो सही पर टिक होते हैं। और वो सही अनुमान कैसे लगेगा? जब हम लोग बार बार क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। क्योंकि इस एग्जाम का जो नेचर है वो पढ़ने से ज्यादा अभ्यास पर बल देने का है। क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से हम सीखते हैं कि हमारी क्या कमियां हैं, प्लस जो एग्जाम में ट्रेंड है, ठीक है, कहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपका डर के आगे जीत वाला, इट मीन्स कि जब आपका फोबिया निकल जाता है इस एग्जाम से जो आपको डर है वो निकल जाता है। जनरली क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स का एग्जाम होता है तो फाइनल डे जिस दिन एग्जाम हॉल होता है तो कई स्टूडेंट्स के घबराहट रहती है, ठीक है, और ये नॉर्मल भी है क्योंकि जो विद्यार्थी तैयारी करता है उसे ही लालसा होती है कि उसे आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है। जिस स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की है या जो इस दौड़ में ही नहीं है उसको डर नहीं लगेगा। इसलिए डर लगना लाजिमी है। डर उनको ही लगता है जो मेहनत कर कर उतरते हैं, जो इसमें जीतना चाहते हैं। तो इसलिए आप उस मुख्य डर से लड़ने के लिए पहले जो ये छोटा छोटा डर है आपका उसको निकाल दीजिए। और वो आपका निकलेगा किससे? जब आप अभ्यास करेंगे, जब आपकी वास्तविकता आपके सामने होगी। दूसरी चीज क्या है? जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका पढ़ने का जो नजरिया है, ठीक है, चीजों को, सिलेबस को पढ़ने का जो नजरिया है वो भी चेंज हो जाता है। पढ़ने का नजरिया बदल जाता है। यहां पढ़ने का नजरिया बदलने से मेरा सेंस ये है कि आप लोग जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आधार पर ही चीजों को पढ़ने लगते हो, ठीक है। जो आपके पास कंटेंट है उसमें से आप लोग काम की चीजें ही या पॉइंट फॉर्मेट में जो आपको पढ़ना है उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। जितने हम लोग टेस्ट लिखते हैं उतना हमारा पढ़ने का तरीका रिफाइन होता जाता है। और ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप लोग टेस्ट लिखिए, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस को एक तरह से गति दीजिए। धीरे धीरे आप लोगों को खुद फील होगा कि आप जो कंटेंट है आपका उसमें से बहुत काम की चीजें, सीमित चीजें ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाते हो, ठीक है। जो थर्ड फायदे की बात कर रहा हूं मैं आपको, वो थर्ड फायदा क्या है? आपका सोचने का तरीका भी बदल जाता है। सोचने का, एक तरह से सोचने का स्तर विकसित होता है। सोचने के स्तर से आज से यह है कि हम जब मेन एग्जाम हॉल में होते हैं, ठीक है, तो कुछ चीजों में हमें कंफ्यूजन होती है तो हम बार बार जैसे अभ्यास करते हैं तो उससे हम सही आंसर के नजदीक पहुंच जाते हैं। इट मीन्स कि हमारा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, जो दिमाग का लेवल होता है, वो उस हिसाब से विकसित होने लगता है। क्योंकि जब हम लोग सीधे अगर पढ़ते ही जाएंगे तो हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि इस पढ़ने का फायदा क्या है या इस पढ़ने से हमें आउटपुट क्या आया है या पढ़ने के दौरान हमने क्या सीखा है। क्योंकि ये हम लोग क्या किससे सीखेंगे? टेस्ट देने से सीखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि इफेक्टिवली आप लोगों के पास कितने दिन का समय है? 50 दिन का।
50 डेज, क्योंकि आज से हम लोगों ने जोड़े तो अराउंड 65 डेज आ रहे थे, ठीक है। और यदि 15 टेस्ट आप लोग देते हैं तो 15 दिन उसमें से निकाल देंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, इफेक्टिवली 50 डेज बचेंगे। अब मैं आप लोगों को ऑनेस्टली कहूं कि इस 50 डेज में आप हमेशा कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन आपके 8 से 9 घंटे आपको निकालने ही है, 8 से 9 घंटे आपको निकालने ही है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है, ठीक है, और पेपर भी अच्छे लेवल का आने वाला है। तो यदि आप लोगों को क्लियर करना है ये आरएएस प्री, तो आपको मिनिमम 8 से 9 घंटे आज से ही, अभी से ही जुटकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं, इससे जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करते हैं उतना आपका बर्डन कम होता जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आप सब लोगों के लिए। दूसरी मैं आपको बताऊं कि ये टेस्ट की जो भूमिका है ये समझाइए मैंने। अब देखिए पढ़ना कैसे है इस 50 दिन के सिनेरियो में, उस पर बात करने जा रहा हूं अब मैं। कुल मिला के हमारे पास इफेक्टिवली कितना टाइम बचा है, 50 दिन, ठीक है। और इस 50 दिन में यदि मैं प्रति स्टूडेंट एवरेज के हिसाब से उसको 8 घंटे से गुणा करूं तो कितना हो गया, 400 घंटे, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास मोटे मोटे कितने सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। और इन सब में राजस्थान जीके, ठीक है, ये सब में पैरेलल चलेगी। और प्लस 7th है एक सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इसका मतलब आप लोगों को ये 60 टॉपिक को यदि, और ये राजस्थान जीके हो गए 8 टॉपिक को, यदि मैं इस 400 आवर से डिवाइड कर दूं तो एक सब्जेक्ट को आप इफेक्टिवली कितने दे पा रहे हैं, 50 घंटे आप इफेक्टिवली एक सब्जेक्ट को दे पा रहे हैं। अब देखो इस 50 घंटे में हमें कैटेगराइजेशन करना है कि कहां कितना इनपुट डालना है। इसका मतलब कि जहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा होती है, पिछले जब पेपर देखेंगे आप 2013, 2016 और 2018, 2013 के 3 पेपर है, 2016 का 1 पेपर है और 2018 का 1 पेपर है प्रारंभिक परीक्षा का। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन 5 पेपर्स को विद जो इनके ऑप्शंस है उसके साथ पूरा एक तरह से एक्सप्लेनेशन पढ़ के जाएं, क्योंकि इनके आसपास ही आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आपको अलग प्रश्न पूछे जाएंगे तो करंट अफेयर्स से, ठीक है, और जो राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे है उससे अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो ये जो पिछले पेपर आए हैं उन्हीं टॉपिकों से, उनके आसपास से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए इन जो प्रीवियस पेपर है उनका विश्लेषण करने का ये आपको स्पेशल फायदा मिलने जा रहा है। तो इसलिए हम लोग यदि एक सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, हमें 50 घंटे, तो इसमें हमें हमारी सीमाएं निश्चित कर लेनी चाहिए, सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, एक तरह से हमें स्वीकार लेना चाहिए कि हमें किस चीज पर फालतू समय खर्च नहीं करना है, किस चीज पर अधिक समय देना है, जिससे हम लोग जल्दी से हमारा सिलेबस पूरा कर सके, प्लस 1 या 2 रिवीजन भी कर सके, और प्लस जो सबसे मेन चीज है टेस्ट पेपर, ठीक है, जो मॉक टेस्ट है उनको भी अटेंड हम लोग कर सकें। तो इसके लिए मैं बाकी विषयों का हालांकि बाकी विषयों पर इतनी चर्चा नहीं करूंगा। मेरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इकोनॉमी, उस पर मैं आप लोगों से अब बात करने जा रहा हूं कि उसको आप लोगों को 50-55 घंटे में कैसे कवर अप करना है। तो समय
ज्यादा नहीं व्यतीत करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। हालांकि इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं जहां पर सबसे सिक्योर होता है प्री निकालना। देखिए, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए प्री निकालना कंपैरेटिवली आसान है। आसान क्यों? क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपको मिलने जा रहे हैं मैथ एंड रीजनिंग से। क्लियर है? प्लस आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे किससे? करंट अफेयर से। ठीक है, तो ये कितना पोर्शन हो गया? ये 40 से 45 क्वेश्चन का पोर्शन हो गया जहां पर बहुत कम इनपुट डालकर अच्छा प्राप्त किया जा सकता है। प्लस जो राजस्थान जीके हैं उसके आप लोगों के लगभग 45 से 55 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान जीके। तो ये 3 पोर्शन ऐसे हैं जहां पर कम समय देकर, ठीक है, और प्लस एक इकोनॉमी। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। एक बार आपने अगर समझ लिया तो ऑटोमेटिक आप उसको सही टिक कर सकते हो। और इकोनॉमी में भी जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है वहां से 12-15 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो वो एक तरह से इसमें ही इंक्लूड है थोड़ा सा। लेकिन फिर भी मैं इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको जो इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान है उसके अलावा बताऊं तो उसके अलावा 15 से 17 क्वेश्चंस आपको किससे मिलेंगे? इकोनॉमी सेक्शन से। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सब चीजें समझना कंपैरेटिवली इजी होती है। तो इसलिए ये जो पोर्शन है इससे आप लोग 45 और 45 90 प्लस 15 कितने हो गए? 105। इसका मतलब अराउंड 100 क्वेश्चंस आपको इस पोर्शन से देखने को मिल जाएंगे। तो ये देख लीजिए, अगर आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं यदि प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो इससे आपको अच्छा आउटपुट आ सकता है। यहां मेरा कहने का ये कतई औचित्य नहीं, ये कतई मेंस नहीं है, ठीक है, कि आप लोग बाकी चीजों को नहीं पढ़ें। बाकी चीजों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका यहां उद्देश्य केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करना नहीं है। इनके अलावा मैथ रीजनिंग आपके मेंस एग्जामिनेशन में सिलेबस में नहीं है, प्लस करंट अफेयर्स का थोड़ा सा वेटेज कम हो जाता है, ठीक है। और ये जो बाकी पोर्शन है उसका एक तरह से मुख्य परीक्षा के एग्जाम में वेटेज कम है, इसलिए यदि आप यहां से केवल कम समय इन्वेस्ट करके प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो उसमें आपको मेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा समय देना पड़ेगा। जो मेरे मित्र स्टैटिक पोर्शन को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी उनके आधार पर अपनी स्ट्रेंथ बनाकर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समझिए कि आरएएस का मेन सब इजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो ही अधिकांशतः इन पोर्शंस का मुख्य परीक्षा में है। तो इसलिए मैं अपनी इस बात को यही ब्रीफ करना चाहूंगा कि आप लोग जो 400 आवर्स का टाइम है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाइए, ठीक है, अपना सिलेबस लीजिए, उसका एक तरह से विश्लेषण कीजिए, पूर्व के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीजिए, उनका विश्लेषण कीजिए कि सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्नों की सर्वाधिक आवृत्ति हो रही है। जैसे मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक होते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती राज। तो ये सब जो फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर के, उनको आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो, जिससे आप लोग जब आपको क्वेश्चन देखने को मिले उस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक का, तो बहुत अच्छे से स्कोर कर सको। तो अब आता हूं मैं मेन जो मेरा विषय है इकोनॉमी, उसको कैसे तैयार करना है, उसके लिए कौन से सोर्स पढ़ने हैं आपको, और एक तरह से 50 आवर्स में उस सब्जेक्ट को तैयार करके आपको जो 20-22 क्वेश्चन आने वाले हैं ओवरऑल इकोनॉमी से, उनको कैसे डील करना है।